ना कली के वर्ड है। फर्मेंट होता है आपके वही खलबली है ना, तो मिनिस्टर के फार्म पे पैसे मिल गए 10 करोड़, फर्मेंट हो गया। स्ट्राइकिंग होता है नोटिसेबल, तो विराट की स्ट्राइक रेट बड़ी स्ट्राइकिंग है। स्टॉक होता है सब आपके भड़काना, इंसाइट करना, टिकटॉक पर बड़े भड़काऊ वीडियोस का स्टॉक है। रीसाउंडिंग जो है वो बेसिकली आपके जबरदस्त होता है, तो इस डीजे का साउंड बड़ा रीसाउंडिंग है। इंस्टील का मतलब होता है अपने अंदर बिठा लेना मन में किसी आइडिया या एटीट्यूड को। स्टील के बर्तन में पानी खराब हो जाता है, ये मैंने इंस्टील कर लिया, ये ट्रिक थी। स्टील के बर्तन में पानी खराब हो जाता है, मैंने इंस्टील कर लिया, मेरे मन में बैठा हुआ ये, ठीक है। हाँ, ऐसे रिवाइज किया करो मेरी तरह जल्दी जल्दी। इनवायलेबिलिटी, तो वॉयलेट कलर में जो चीज रखी हुई है बड़ी पवित्र है ना। इनवायलेबिलिटी है ना, उसको वॉयलेट नहीं कर सकते है ना, उसकी पवित्रता को खराब नहीं कर सकते है ना। वेरीनेस होता है आपके सावधानी है ना, तो भैया ऐसा वॉर टाइम पे पग पग पे आपको क्या करना है, वेरीनेस रखनी है, सावधानी रखनी है, केयरफुल रहना, कॉशन रखना है ना। कहाँ पे, अरे कहाँ पे पैर रखते बम फूट जाए, तो ध्यान रखना है, वेरीनेस रखना है वॉर में। विद स्टैंड होता है प्रतिरोध करना, किसी चीज को रेसिस्ट करना है ना। और बस स्टैंड पर हुए प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट ने क्या किया, विद स्टैंड किया। ये भी हमारी ट्रिक अच्छी ट्रिक थी, याद होगा। सेलेबल जो बिक जाए आसानी से वो सेलेबल कहलाता है। और उसके बाद में माइट होता है पावरफुल, सामर्थ्य है ना। तो भगवान जो है उससे बड़ा माइटी अलमाइटी कौन हो सकता है ना। सारे आसान वर्ड है सब। बट आप लोगों के सामने सोफिस्ट्री था, और सोफिस्ट्री का मतलब ये होता है कि साहब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा ट्रुथ जो कि सच नहीं है, जो कि जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, जो कि असल में एक मिथ है, असल में वो जो है वो एक तरीके का धोखा है सब आपके। हाँ, तो सोफिया कॉलेज की लड़कियां जो है बड़ा सोफिस्ट्री करती हैं, ये हमारी ट्रिक थी। दूसरा जो हमारे था वर्ड वो था बिसीज, और बिसीज का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घेर लेना है ना। तो भैया क्या कर लिया था, एरिया को चारों तरफ से बिसीज कर लिया था ना। एरिया को क्यों कर लिया था सब आपके, पहले सब लोगों को सीज, सब चीजों को सीज करा, उसके बाद में एरिया को भी सीज कर लिया ना। डिट्रैक्टर वो लोग होते हैं जो कि निंदा करते हैं, निंदक नहीं रहे राखी है। तो ट्रैक्टर चलाने वालों की कौन निंदा करते हैं, कार चलाने वाले ट्रैक्टर चलाने वालों की निंदा करते हैं। ट्रैक्टर चलाने वाले ढंग से ट्रैक्टर नहीं चलाते हैं। उसके बाद में हमारा अगला वर्ड है आप लोगों के सामने पॉजिट, और ये बड़ा प्यारा वर्ड है। पॉजिट का मतलब होता है सब आपके कोई किसी टू सजेस्ट और एक्सेप्ट समथिंग है ना। तो किसी चीज को सजेस्ट करना है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना है, पॉजिट कर लेता है ना। तो अच्छा पोज देने के लिए है ना, कैमरामैन को उसने क्या बोला कि सर मुझे अच्छा पोज आप दो, और अच्छा कैमरामैन ने अच्छा पोज देने के लिए पॉजिट रखा, मतलब सजेस्ट रखा, सजेशन रखा, प्रस्ताव रखा है ना। अबोमिनेबल होता है बच्चों घृणास्पद, कोई चीज जिससे आप नफरत करते हो, हेट करते हो, वो आपकी क्या कहलाती है, अबोमिनेबल कहलाती है। और टेबल पर मीना ने जो बातें करी वो कैसी थी, बड़ी अबोमिनेबल थी, बहुत ही घृणाग्रस्त थी है ना, घृणास्पद थी है ना। तो ये टेबल है जिसके ऊपर मीना की बातें बड़ी अबोमिनेबल थी है ना। डेन्यूमेंट आपके नेक्स्ट वर्ड है, और ये भी काफी अच्छा वर्ड है, मैंने इसको याद कराया था जयपुर के मॉन्यूमेंट से। इसका मतलब होता है आउटकम ऑफ समथिंग, तो बहुत अच्छी कारीगरी का नतीजा है जयपुर के मॉन्यूमेंट्स। तो जयपुर के मॉन्यूमेंट्स जो है वो किसका आउटकम है, अच्छी कारीगरी का आउटकम है सब आपके, है ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने वर्ड है ऑब्लिटरेट, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसके सारे लिटरेचर को क्या कर दिया गया था, ऑब्लिटरेट कर दिया गया था तुर्क शासकों की वजह से, ठीक है। एलिजेंस होता है वफादारी, लॉयल्टी, और अल्लाह के सपोर्ट से मेरे पास में बहुत ज्यादा एलिजेंस है, बहुत जो है लोग वफादार लोग हैं। ट्रांजिएंट होता है क्षणिक, थोड़े समय के लिए, तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मैंने ट्रांजिएंट टाइम के लिए किया था। और आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम, तो ट्रे के ऊपर जो चीजें लाई जा रही थी वो कैसे लाई जा रही थी, आर्बिट्रेरी लाई जा रही थी, मतलब रैंडमली लाई जा रही थी, ठीक है। वर्ड आप लोगों के सामने क्या है, मैमोथ। और मैमोथ का मतलब क्या होता है जी, मैमोथ का मतलब होता है विशालकाय ह्यूज है ना। तो जो मोटा सेठ है ना उसका पेट कैसा है, बड़ा मैमोथ है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों के सामने हैंडफुल है, और हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर करके है ना। तो मुट्ठी भर करके अगर कोई चीज हो तो वो हैंडफुल कहलाती है। प्रोलीफरेट का मतलब होता है इंक्रीज होना नंबर में या अमाउंट में, और जब किसी चीज की रेट जो है वो प्रोलीफरेट कर जाती है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि सब वो आपके बढ़ चुकी है, काफी इंक्रीज कर चुकी है सब आपके, ठीक है। तो ये प्रोलीफरेट हो गया सब आपके तीसरा बढ़ना रेट का, ठीक है। उसके अलावा हेल्म आपके होता है मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। हेमा जी के पति धर्मेंद्र जी देओल फैमिली को हेल्म करते हैं, मतलब चलाते हैं। सर्कमवेंट का मतलब होता है बच निकलना, तो सर्कस में ये बच निकला था, शेर से बच निकला था सर्कस मास्टर। परसिपिटेट आपके काफी प्यारा वर्ड है, और परसिपिटेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को परसिपिटेट करते हो तो आप जो है बेसिकली उस चीज को बहुत जल्दी ला देते हो, वो चीज बहुत जल्दी होती है, बहुत स्पीड से होती है सब आपके, है ना। और इसको हमने याद कैसे किया था कि सब पार्टिसिपेट करेंगे तो है ना जो बुरा रिजल्ट है वो आपके बहुत लेट हो जाएगा, है ना। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वास होना, रिलायंस कंपनी के ऊपर बहुत रिलायबिलिटी है। गजल का मतलब होता है मुंह भर भर के खाना, और गजल गाने वाले मुंह भर भर के खाते हैं। मैन्यूअर का मतलब होता है आपके तिकड़म चाल, ठीक है। और
ये मैन्यूवर किधर गया, मैन्यूवर आपके ये राजी है ना, ये आपकी तिकड़म और चाल हो गई। सक्सेस के लिए हम क्या करते थे, मैन्यूवर करते थे। ऐड का मतलब सहायता होता है, ईद के मौके पर हम सबकी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सबकी सहायता करते हैं ना। था आज का हमारा अनफ्लिंचिंग, जिसका मतलब होता है आपके दृढ़ होना, रिजोल्यूट होना। तो सक्सेस के लिए भाई हमारे कैसे हैं, अनफ्लिंचिंग है, रिजोल्यूट है ना। दूसरा वर्ड था आपके ट्रुस, जिसका मतलब होता है आपके युद्ध विराम। तो ट्रक ड्राइवर्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो गया था, ट्रुस हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था आप लोगों के सामने पिथी, जिसका मतलब होता है कॉन्साइज, लिमिटेड या कॉन्साइज आपके पिथी कहलाता है। सीमित शब्दों का प्रयोग करना आपके क्या कहलाता है, पिथी कहलाता है। और पिटने के बाद में स्टूडेंट्स है ना, ऐसे बच्चे जिनको ज्यादा पीटा जाता है वो कैसे हो जाते हैं, नेचर में पिथी हो जाते हैं, कम बोलने वाले। प्रोफेसर साहब ने अच्छी एडवाइस प्रोफर की थी। प्रोफर का मीनिंग क्या होता है, ऑफर करना। और पेन का मतलब होता है सब आपके क्रिटिसाइज करना। पान सिंह तोमर मूवी को किसी ने पेन नहीं किया था। लैम्पून हमारे राहुल गांधी जी हैं, कार्टून जिनका सभी मजाक बनाते हैं। मिनिस्क्यूल होता है जरूरत से ज्यादा छोटा होना। ये भाई साहब हमारे देखो कितने मिनी है, ये मिनिस्कल है ना। कवर्ट का मतलब होता है आपके गुप्त, तो ये आपके हिडन और गुप्त मिशन पे है, ये कवर्ट हो गया। प्लॉजिबल होता है आपके लॉजिकल, तो लॉजिकल चीजों को हम आपके क्या बोल देते हैं, प्लॉजिबल बोल देते हैं। अंतिम वर्ड आपके फोर्स, और इंडियन एयरफोर्स को मोदी जी क्या बनाना चाहते हैं, फोर्स बनाना चाहते हैं जी, है ना। सामने कैटाक्लिज्मिक है, और इसको मैंने आप लोगों को कैसे याद कराया था, चौथा स्टेप हो गया, रेफरल कोड आपने डाला, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। कैटाक्लिज्मिक आपके सामने पहला वर्ड है, जिसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजास्टरस होता है। तो कैटरीना कैफ आ गई थी तो कैसी सिचुएशन हो गई थी, बड़ी डिजास्टरस हो गई थी। फैथोम, मेरा फैट क्यों बढ़ रहा है, इस बात को मैं फैथोम नहीं कर पाया। एटाविस्टिक होता है एंशिएंट, प्रिमिटिव है ना। तो आटे का इंसानों के साथ में रिश्ता बड़ा एटाविस्टिक है ना। एनोमली क्या होता है सब आपके, एनोमली होता है डेविएशन फ्रॉम दी स्टैंडर्ड है ना। तो नॉर्मल जो चीज होती है उससे हटकर अगर कोई चीज हो उसे हम क्या बोल देते हैं, आपके एनोमली बोल देते हैं ना। नॉर्मल अगर कोई चीज होती है उससे हटकर अगर कोई चीज हो तो वो एनोमली कहला देती है सब आपके। अन्नू और मेरी माँ का बिहेवियर कैसा है, बड़ा, उसमें बड़ी एनोमली है ना, ठीक है। शक्कर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, सुख और दुख में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी। ये आपके 5वीं में शक्कर की होगी। मेटल, मेंटली स्ट्रांग आदमी जो होता है ना, ठीक है, ब्रेवरी होती है, स्पिरिटेड आदमी जो होता है ना, डरता नहीं है, दिलेर, उसे मेटल बोलते हैं ना, ठीक है। शक्कर होता है आपके सब असिस्टेंट, हेल्प करना। निश क्या होता है सब आपके सूटेबल जो चीज होती है, आपके सूटेबल जॉब और वे ऑफ लाइफ आपके निश कहलाती है। मेरी निश की जॉब बड़ी सूटेबल है। मटीरियली जो होता है इंपॉर्टेंट वे हो गया, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल का प्रयोग हमें कैसा करना चाहिए, इंपॉर्टेंट तरीके से करना चाहिए, 8वां हो गया। डायमेट्रिकली कंप्लीटली होता है, ठीक है। तो मैट्रिक में पास होने के बाद में लाइफ डायमेट्रिकली चेंज होती है। और कॉस्मोपॉलिटन होता है जो पूरे दुनिया से बिलोंग करता है। और कॉमिक्स के कैरेक्टर कैसे होते हैं, बड़े कॉस्मोपॉलिटन होते हैं ना, आपको एनरोल कर सकते हैं। लूमिंग आपके आने वाला डेंजर होता है ना। और ये लू का खतरा, ये इससे हमने याद किया था। एक्रीमोनी, मनी से क्या हो जाता है, मनी जो है, मनी की वजह से एक्रीमोनी हो जाती है सब आपके। ब्लैकआउट जो है वो ब्लैक लोगों से, साउथ अफ्रीका में क्या था, उनके बाहर जाने पे ब्लैकआउट लगा दिया था। सलन, बच्चा जब परेशान हो, सलन नेचर का हो तो उसे सुला देना चाहिए। ओवरटोर अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है। तो ओवरसीज में हमारे आपके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, ओवरटोर होने चाहिए, ओवरसीज यानी कि बाहर की तरफ। ये 5वां हो गया। कॉलेज का मतलब होता है कम टुगेदर। कोयल कैसे गाना गाती है, साथ में आकर के गाना गाती है। मैलस्टॉर्म होता है हंगामा, हलचल, मॉल में हंगामा हो गया था, चोरी हो गई थी सब आपके। डिस्पैरिट का मतलब होता है सब आपके डिफरेंट होना, डिस्पैरिटी। और पैरेट की जातियों में बड़ा डिस्पैरिट है, बहुत ही अलग अलग प्रकार की जाता है। सीमेंट का मतलब होता है मजबूत, ये लो बिड़ला जेके सीमेंट। और जो पार्टी का मतलब होता है सब आपके जियो ने सबको जो पार्टी में ला दिया, सब आपके सबको हालत खराब कर दिया ना। ट्रिक आपको कौन कौन से वर्ड की बनानी है जो आपको जो भाई। सालियंस के ऊपर बात करते हैं। तो सालियंस मैंने क्या बोला था, मनमोहन सिंह जी का नेचर क्या था, वो बड़ा सालियंस नेचर के थे। सालियन नेचर से मेरा मतलब था कि बड़ा शांत नेचर के थे, ठीक है। हाँ जी, अभी एक और एक चीज देखते हैं यहाँ पे ना। जेटिसन जो है वो आपके नेक्स्ट वर्ड है। जेटिसन का मतलब होता है साइलेंट नेचर के थे, ये उनकी सालियंस था, उनकी प्रमुखता थी, उनकी विशेषता थी, ठीक है। जेटिसन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। जेट एयरवेज को खरीदने के आइडिया को हमने रिजेक्ट कर दिया। ब्रश असाइड का मतलब होता है किसी डर को दूर कर देना। तो बंदर ने मेरा ब्रश वापस दे करके मेरे डर को क्या कर दिया, ब्रश असाइड कर दिया। गैस स्टेशन का मतलब होता है एक लंबे पीरियड में किसी चीज का डेवलप होना। तो रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट जो है वो लंबे पीरियड में जाके हुआ है। सिंगल आउट का मतलब होता है चूज करना। तो ये देखो बालिका को सब, सिंगल लड़की को सब सिंगल आउट करना चाहते हैं। ग्रोसली होता है आपके एंटायरली, कंप्लीटली, होली, ठीक है।
तो रोज जो है वो कैसा है, बड़ा ग्रोसली काफी पॉपुलर फूल है, काफी इंपॉर्टेंट फूल है। कंप्लाइंट जो है होता है वो आपके ओबीडियंट होता है, और ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी के रूल्स फॉलो करता हो वो कंप्लाइंट कहलाता है। डेफिशिट आपकी कमी होती है। फिजी में फूड की क्या है, डेफिशिट है फिजी के अंदर। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, एडवोकेट सबको सपोर्ट करते हैं सब आपके। एनविसाज का मतलब होता है देख लेना फ्यूचर के इवेंट्स को, तो साधु संत फ्यूचर की बातों को देख लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं ना। आ जाओ भाई फटाफट से मैच कर लेते हैं। पहला वर्ड आप लोगों विजन से याद कर लो, तो जिसका विजन अच्छा होता है, जो फ्यूचर का सोच पाए, वही एनविसाज कहलाता है ना। एक तो ये ट्रिक हो गई साहब आपके। और उसके अलावा देखो वर्ड आपके सामने एडवोकेट है, तो एडवोकेट क्या करता है, बेसिकली सपोर्ट करता है, पब्लिकली सपोर्ट करने का काम आपके कौन करता है, एडवोकेट करता है ना। जियो आने के बाद ही तो वाईफाई स्टडी बना था। अरे वाह वाह, ये बात भी सही है, ठीक है जी, है ना। चलो, है ना। इसके अलावा देखो दोस्तों, आपके पास में वर्ड है डेफिशिट, ये कमी होती है, शॉर्टेज होता है, ये भी हमने किया था, काफी अच्छा वर्ड था ये, ठीक है। सो कंप्लाइंट भी काफी अच्छा वर्ड था, ये भी हमने कवर किया था, जो आसानी से आपकी बात मान जाए, है ना। कंप्लाई, गाय जो होती है बड़ी कंप्लाई होती है ना। और एम्प्लॉय हमारे, मेरी कंपनी के एम्प्लॉय बड़े कंप्लाइंट है। इसको याद कैसे करेंगे, मेरी कंपनी के एम्प्लॉय बड़े कंप्लाइंट है, बड़े बेचारे आसानी से मान जाते हैं। ग्रोसली होता है एंटायरली, ये आसान वर्ड है ना। सिंगल आउट का मतलब होता है टू चूज समबडी और समथिंग, ग्रुप में से किसी को चूज करना है ना, फॉर स्पेशल अटेंशन, वो आपके सिंगल आउट कहलाता है ना। चलो, गेस्टेशन कल मैंने उस पे भी डाला था आपके टेलीग्राम पे। भैया टेलीग्राम पे रोजाना इसके पोल आते हैं ना। अब बच्चा रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आया करो सारे के सारे ना। गेस्टेशन होता है जो स्लोली एक पीरियड ऑफ टाइम में जाके डेवलपमेंट होता है, वो आपके गेस्टेशन कहलाता है, ठीक है। ब्रश असाइड का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, इग्नोर करना, ठीक है। तो किसी को अनइंपॉर्टेंट ट्रीट करना आपके ब्रश असाइड कहलाता है, साइड में पटक दिया, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा वर्ड था जो हमने कल देखा था, बंदर से इसको हमने याद किया था। जेटिसन का मतलब होता है नहीं लेना, रिजेक्ट कर देना किसी चीज को, तो किसी चीज को रिजेक्ट कर देना आपके जेटिसन कहलाता है। सली क्या था, आपके सूली पे चढ़ा दिया था यीशु मसीह जी को, ये सली हो गया। नेक्स्ट आपके स्ट्राइकिंग, तो कोहली की स्ट्राइक रेट बड़ी स्ट्राइकिंग है। दूसरा, अबेट का मतलब होता है नीचे घट जाना, लेस हो जाना, तो ये पैट जो था ना, मेरा पेट अबेट हो गया था। एग्रेजियस था वो आपके बहुत बुरा, तो ग्रे कलर का सूट बड़ा एग्रेजियस था। डिफाइंस का मतलब था आपके साथ डिसोबीडियंस, तो हमने इसको कैसे याद किया था, फाइनेंस वाले लोग अपने सीनियर का बड़ा डिफाइंस कभी नहीं करते। फेन का मतलब होता था साहब आपके दिखावा करना, फेन चला करके बीमारी का दिखावा कर रहा था। सुपरमेसिस्ट कौन होते थे साहब आपके, सुपरमेसिस्ट होते थे जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो सुप्रीम कोर्ट किसी को भी क्या नहीं मानती, सुपरमेसिस्ट नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट से याद किया था। सॉलिडेरिटी होता है सपोर्ट, यूनिटी ऑफ इमोशंस और फीलिंग, और जवाहरलाल नेहरू में जो कुटाई हुई थी ना बच्चों की, उसके लिए क्या है, बहुत लोगों की सॉलिडेरिटी थी, दीपिका पादुकोण की, है ना। प्रोपोनेंट का मतलब होता है समर्थक, तो अपोनेंट का अपोजिट क्या होता है, प्रोपोनेंट होता है ना। तो कहाँ गया अपोनेंट, हाँ ये रहा अपोनेंट आपके। 9 हो गया, लास्ट वर्ड है इनकम्बेंट है। कमांडो, ये देखो जीत हासिल करके आप पद को क्या कर रहे हो, अब इनकम्बेंट कर रहे हो ना। कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो ना। तो आउटलुक आपके पहला वर्ड था, जिसका मतलब होता है, आपके आउटलुक का मतलब होता है मैगजीन होती है ये, और इसका मतलब होता है लाइक्लीहुड, किसी चीज के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, या कोई किस उसका जो प्रोस्पेक्ट हो गया, उसका जो नजरिया हो गया, वो आपके आउटलुक कहलाता है। पहला वर्ड आपके आउटलुक हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा वर्ड है वो रीकिंडल होता है, और रीकिंडल का मतलब होता है रिवाइव करना। कोई भी इमोशंस हो गया, कोई भी फीलिंग्स हो गई, अगर वो रीकिंडल हो जाती है तो वो आपके वापस से जाग जाती है, दूसरा वर्ड हो गया। तीसरा वर्ड आप लोगों के सामने कॉन्सर्टेड है, जिसका मतलब होता है कि आपके विद ग्रेट एफर्ट, डिटर्मिनेशन के साथ में कोई चीज की जाए तो वो कॉन्सर्टेड कहलाती है। और रहमान जी का जो कॉन्सर्ट था वो कैसा था, बड़ा कॉन्सर्टेड था। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने स्लैट है, और स्लेट का मतलब होता है सब आपके योजना बनाना, किसी चीज के होने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, वो आपके स्लेट कहलाता है सब आपके, ठीक है। और हमने इसको कैसे याद किया कि प्रोजेक्ट आपका लेट नहीं हो, इसके लिए प्रॉपर स्लेट बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग बनाओ। क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है, विश्वास, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले जो है वो अपने क्लाइंट्स को किस में लेते हैं, क्रेडेंस में लेते हैं, विश्वास में लेते हैं। उसके बाद में स्पर है, स्पर का मतलब होता है एनकरेज करना, टू डू समथिंग, किसी एक्टिविटी को या किसी चीज को करने के लिए एनकरेज करना स्पर कहलाता है। और जयपुर को साफ रखने के लिए हम जयपुर राइट्स को क्या करते हैं, स्पर करते हैं। पैरामाउंट होता है सबसे अधिक इंपॉर्टेंस का, ठीक है। और आज के जमाने में सबसे अधिक इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, मनी को दी जाती है, ठीक है। अगला वर्ड आप लोगों के सामने प्रूडेंट, जिसका मतलब होता है सेगेशियस, स्मार्ट, इंटेलिजेंट।
और ये वाईफाई स्टडी के सभी स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, बड़े सगेशियस है। हालांकि मेरी फोटो लगा दी है। रीइंबर्स का मतलब होता है रीपे, है ना, और कंपनसेट करना, रीपे करना। तो मेरा पर्स खो गया था तो उसके लिए मेरे को क्या कर दिया गया, रीइंबर्स कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है अनफेथोमेबल। मेरा मोटापा कैसे बढ़ता जा रहा है, इसका लॉजिक मेरे लिए बड़ा अनफेथोमेबल है। तो ऐसे हम 10 वर्ड को इमेज के थ्रू याद करते हैं, इंप्रूव हो जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, है ना। सो आरजोस का मतलब क्या होता है, मैच द कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, कि आरती करने के अंदर, है ना, जय आरती हनुमान ललो की आरती जो है, आरती करते समय जो है वो कृष्ण की आरती, आरती कुंज बिहारी जी की, है ना। हाँ, कोई आरजोस टास्क नहीं है, बड़ा आसान काम है। स्क्रूटनी आपके नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है जांच करना। तो एयरप्लेन का क्रू जो है वो स्क्रूटनी करके ही लोगों को आगे भेजता है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अपरिहार्य, मतलब नेसेसरी, जिसे टाला नहीं जा सके। और डिस्पेंसरी की जरूरत गांव में इंडिस्पेंसिबल है। चौथा वर्ड आप लोगों के सामने डेफरेंस है, जिसका मतलब होता है सम्मान। और मोदी जी का रेफरेंस को सब क्या करते हैं, डेफरेंस करते हैं, सब उसका डेफरेंस करते हैं, कोई इसे टाल नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने आर्केइक है। आर में भारत छुपा हुआ है। और चाय जो है इंडिया में, भारत में जो है चाय का चलन जो है वो बड़ा आर्केइक है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। एंग्शियस होता है आपके चिंतित, अन्ना कभी एंग्शियस नहीं होते। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर। और टाइगर अब नजर आ जाए, टाइगर अब नजर आ जाए किसी सेंचुरी में, ये बात अब कैसी है, बड़ी ऑब्सक्योर है ना। 7वां हो गया ना। इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड करना, ये देखो इंक्लूजन हो गया। 8वां। 9वां आपके सामने है डिस्कर्शन। डिस्कर्शन का मतलब क्या होता है, डिस्कर्शन का मतलब होता है सब आपके विवेक बुद्धि। तो इस क्रिएशन के लिए बड़ा डिस्कर्शन चाहिए, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने अनड्यू। और अनड्यू का मतलब होता है सब आपके जो अनुचित हो गया ना, गलत एडवांटेज उठाना, अनड्यू कहलाता, ठीक है। सो तो जिसको जाना। आउटब्रेक जो है उसका क्या मतलब होता है ना, आउटब्रेक का मतलब होता है दोस्तों वही बीमारी कोरोना वायरस, है ना। तो कोरोना वायरस जो है वो आपके आउटब्रेक हो गया। फैटेलिटी क्या होता है, फैटेलिटी का मतलब होता है जानलेवा। तो शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो वो कैसा आपके जानलेवा है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है सब आपके किसी चीज को कॉज करना, गिव राइज टू समथिंग, है ना, किसी चीज के होने को कॉज करना। और रोम जाने के मुद्दे पर वो मुझे, रोम जाने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है। रिकन्वीन का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठे करना। तो ये देखो ये रिकन्वीन हो गया, गैदर टुगेदर, है ना। स्क्रीनिंग होता है जांच होती है आपके, स्कैन करना, ठीक है। तो सिटी स्कैन जो है वो, हाँ जी किधर गया सिटी स्कैन, हाँ जी ये रहा सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के थ्रू जो है हमने जांच करवाई है सब अपने दिमाग की। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला पटकना। और जो लेट आते हैं ना बच्चे, उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम आइसोलेट कर देते हैं क्लास से। ओवर्ट का मतलब होता है ऑब्वियस, ओवर्ट होता है ऑब्वियस। तो इस बुमराह का ओवर अच्छा जाएगा, ये बात क्या है आपके, ओवर्ट है। 7वां। 8वां है एग्जिबिट, टू एक्सप्रेस करना। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना किसी भी चीज को। ये देखो ये पेंटिंग्स को मैंने एग्जिबिट किया, एक्सप्रेस किया, शो किया एग्जीबिशन में। ड्रास्टिकली होता है बहुत भयंकर लिया ना। तो ये देखो ये ड्रास्टिक, डरावना सपना आया तो ड्रास्टिकली डर गया। नोवेल होता है नया, है ना। तो नए रूप से, नए अनूठा नोवेल, नया तरीके से नोवेल लिखने की मेरी इच्छा है। दोस्त को मैंने बोला नया नोवेल लिखो, नया नोवेल लिखो, नोवेल एकदम नए तरीके से लिखो, एकदम नोवेल तरीके से लिखो, टूट कहलाता है। तो ये लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, पॉलेमिक्स कर रहे हैं ना, डिबेट और डिस्प्यूट, ये लोग क्या कर रहे हैं आपके, पॉलेमिक्स ही कर रहे हैं। उसके बाद में रेंट आपके नेक्स्ट वर्ड है। और रेंट का क्या मतलब होता है, रेंट का मतलब होता है चिल्लाना। तो अगर आप रेंट नहीं दोगे तो मकान मालिक आपके ऊपर चिल्लाएगा, ठीक है। मेहम का मतलब आपके कोलाहल ही होता है सब आपके, है ना। चारों तरफ केओस की स्थिति बन जाए। तो मई के महीने में गर्मी से राजस्थान में क्या मच जाता है, मेहम मच जाता है। मेरिटोरियस होता है आपके प्रेज वर्थी, प्रशंसा के लायक। तो जो मेरिट में आते हैं ना बच्चे, ये देखो ये मेरिट वाले बच्चे, ये क्या क्या किसके लायक होते हैं, ये मेरिटोरियस डिजर्व करता है। मेलाफिशियंस होता है सब आपके जो बुरा होता है, राइट। अपराध होता है, क्रिमिनल होता है, क्राइम होता है, क्राइम जुर्म अपराध आपके मेलाफिशियंस कहलाता है। तो ये भाई साहब आपके मॉल में से चोरी कर रहे हैं, मेलाफिशियंस कर रहे हैं। नेबुलस होता है नॉट क्लियर। जब बुल ने मेरे को टक्कर मारी तो सब कुछ मेरे को कैसा नजर आने लग गया, नेबुलस, नॉट क्लियर नजर आने लग गया। मजल का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी को प्रेशराइज करना। तो सरदार जी अपनी मूंछों को कभी भी दबाते नहीं है। इनोक्यूस होता है इनोसेंट। तो ये देखो ये पेड़ इनोसेंट है और ये जो है बेचारा, और ये आदमी जो है इसको पेड़ को काटना चाहता है सब आपके, है ना। फल दो नहीं तो तुम्हें काट दूंगा, ठीक है। वेटिंग का मतलब होता है सब आपके निरीक्षण करना। तो वेटिंग को हमने कैसे याद किया था, ये देखो ये वेटिंग कर रहे हैं लोग। तो 9th वेट कर रहे हैं लोग, और वेट करने से पहले इनकी वेटिंग होगी, मतलब इनकी जांच की जाएगी। और मोदी कम से मेरा मतलब यह है कि मोदी जी जो है भोजन में नमक की मात्रा जो है वो कम लेते हैं जी, ठीक है। याद किया है, वापस से आपको आंसर करना है।
कैसे याद किया है? काउंटर को कैसे याद किया है? काउंटिंग से। इंजीनियर क्या करते हैं? काउंट करते हैं काउंटर को, यानी कि काउंटर का मतलब क्या हुआ? रूपरेखा। डेमोगॉग मतलब क्या है? इमोशन के नाम पे वोट मांगना, रेदर रीजन के नाम पे। तो ये जो गैंग है ना पॉलिटिकल लीडर्स की, ये क्या करती है? डेमोगॉग करती है, यानी कि इमोशन करके आपसे वोट मांगती है। रैमिफिकेशन, राम के विचार अगर आप अपनाओगे तो क्या होगा? रैमिफिकेशन अच्छा होगा, यानी कि नतीजा जो है वो बढ़िया आएगा। नेक्स्ट है आपका जो कि इमिनेंट, आने वाला टाइम। तो नेट का एग्जाम क्या है? इमिनेंट है, यानी कि आने वाला है। नेक्स्ट है आपका जो कि है पैसिव, भाई जो एक्टिव नहीं होगा आदमी वो पैसिव होगा, यानी कि जो बहुत ज्यादा लेजी है। आ गया है आपका कैनवास, कैनवास का मतलब क्या है? वोट मांगना। तो भाई मासेस के लिए क्या करते हैं पॉलिटिकल लीडर? कैनवास करते हैं, यानी कि वोट मांगते हैं। सिंपल है। अगला वर्ड था आपका डिवाइस। अरे भाई जितने भी डिवाइसेस हैं सभी को डिवाइस किया हुआ है, यानी कि इन्वेंट किया हुआ है। तो डिवाइस को आप डिवाइस वर्ड से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है केटर। केटर का मतलब है कि जरूरतें जो होती है आपकी उसको पूरी करना। तो भाई कैट हो, डॉग हो, माउस हो, कोई सा भी जानवर हो, सबकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? केटर होती रहनी चाहिए। आपकी हो, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। समझ गए? तो कैट को हम केटर से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि है फिड्यूशरी। फिड्यूशरी का मतलब विश्वास। तो भाई जुडिशरी के अंदर तो क्या होना चाहिए? फिड्यूशरी होनी चाहिए, यानी कि विश्वास होना चाहिए। वरना कोर्ट कचहरी में भी पहली बात तो जाओगे तो वहां पे किस पे भरोसा करोगे कि जज फैसला जो है वो देगा कि नहीं देगा? तो भरोसा होना जरूरी है। तो जुडिशरी के ऊपर हमें फिड्यूशरी होना चाहिए। नेक्स्ट है जो कि है आउट क्राई, यानी कि क्या करना? गुस्सा करना, विरोध करना। अगर कोई बच्चा क्राई कर रहा है तो उसके ऊपर आपको आउट क्राई नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या है? लास्ट वर्ड है फ्लस्टर। लास्ट में पढ़ाई करने से फ्लस्टर हो जाते हैं, यानी कि व्याकुल हो जाते हैं। अगला था कॉन्जोर, ख्याल रखना। तो जूरी ने सही जजमेंट को क्या किया? कॉन्जोर किया, यानी कि सही जजमेंट प्रोड्यूस किया। अगला वर्ड था आपका रिटोरिक। एक एक हीटर देंगे, ये बात कैसी है? रिटोरिक है, यानी कि क्या है दोस्तों? बिल्कुल फेक है, बेवकूफ बनाने की बात है। अगला है स्लैश। लग्जरी आइटम के टैक्स में कोई भी चीज के आइटम के टैक्स को स्लैश नहीं किया, कम नहीं किया। ठीक है। सोजॉन यानी कि टेम्पररी स्टे। जर्नी में क्या किया? सोजॉन किया, यानी कि टेम्पररी स्टे है जो कि कर लिया। एम्बार्क वर्ब है जिसका मतलब है प्रारंभ करना, स्टार्ट करना। बार के लाइसेंस से बिजनेस क्या किया? एम्बार्क किया, यानी कि स्टार्ट किया। रिटेलिएट यानी कि पलटकर जवाब देना, हमला करना। रिटेलर ने अब क्या वॉलमार्ट के खिलाफ क्या किया था? रिटेलिएट किया था, यानी कि वापस से अटैक किया था। स्कर्मिश ये क्या है? झगड़ा करना। तो स्काई में स्कर्मिश के लिए क्या बनाया गया? स्पेस फोर्स है जो कि बनाई गई है। समझ गए? स्काई को स्कर्मिश से कोरिलेट करके याद कर सकते हो। लैकडाइसिकल का मतलब है लैक ऑफ केयर। क्या है? लैकडाइसिकल है, यानी कि जब आप किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते हो। फर्स्ट वर्ड है आपका डैश। देश को डैश मत करो, यानी कि बर्बाद मत करो। इस तरह हूं जैसे कि लास्ट वर्ड था क्लिक, तो इसका मतलब था चलन से बाहर हुआ। तो गूगल पे भी क्लिक नहीं हो रहा है तो क्या हो गया भाई? क्लिक हो गया, यानी कि फैशन से बाहर हो गया है। अगला वर्ड था कन्वर्जेंस, यानी कि कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है, यानी कि सभी लोग आकर मिलते हैं डिफरेंट जगह से। अगला वर्ड था जो कि है बोनहोमी। इसका मतलब क्या है कि घर के अंदर होम में क्या होना चाहिए? खुशमिजाज रहना चाहिए, इसलिए बोनहोमी है जो कि आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड था क्रंक। दोस्तों एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंक्रीज करना किसी भी चीज को। तो रैंक में क्या करो? क्रंक करो, यानी कि इंक्रीमेंट करो। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट था स्वैगर। तो भाई स्वागत करो, स्वैग से। ठीक है, गाना आपको मालूम है, यानी कि बहुत ही प्राउड से। ओके। कैज़म यानी कि केस के अंदर दोस्तों कई सारे कैज़म होते हैं, यानी कि कई सारे लोगों के बीच में मतभेद है जो कि होते हैं। तो कैज़म का मतलब होता है मतभेद। अगला वर्ड है जो कि है आपका फ्रॉड। तो भाई फ्रॉड का मतलब होता है जब आप किसी भी अनप्लीजेंट फीलिंग जो है आपके अंदर बढ़ चुकी होती है उसको हम कहते हैं। तो फाइट करने से क्या हो जाता है? फ्रॉड हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट फीलिंग है जो कि आपके अंडर में आती है। नेक्स्ट है जो कि अनप्रेसिडेंटेड। तो ऐसे प्रेसिडेंट अनप्रेसिडेंटेड है। कैसे प्रेसिडेंट? ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम टाइप के प्रेसिडेंट जो हमने कभी भी नहीं देखे। आगे बात करते हैं जो कि है सॉरिंग। स्नोरिंग क्या होती है? सॉरिंग होती है, यानी कि बढ़ती चली जाती है। तो स्नोरिंग को सॉरिंग से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फॉरेस्ट रेंजर की क्लास कब से चलेगी? अरे भाई प्रमोद कुमार, फॉरेस्ट रेंजर की क्लास के बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है, एक बार डिसाइड कर लेते हैं, कुछ दिन का टाइम दे दो। ठीक है, मेरे ख्याल से प्लस में शायद अंकित सर है जो कि लेने वाले हैं फॉरेस्ट रेंजर की क्लास। बाकी यूट्यूब पे कुछ पता नहीं है अभी। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी 4 चैनल पे सारे सुबह से रात तक सारी क्लासेस चल रही हैं यार, जगह बसती नहीं है कोई वीडियो के लिए।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब क्या है कि छोटी मोटी बातों के ऊपर, ट्रिवियल मैटर के ऊपर जो इंटरफेरेंस करना, तो ऑफिस में ऑफिशियस नहीं करना चाहिए। पहला वर्ड आप लोगों के सामने कंटेजियन है ना, और कंटेजियन का मतलब क्या होता है, कंटेमिनेशन होता है ना। सो पहले का ये आपके सी हो गया, राइट, फर्स्ट का आपके सी हो गया ना, और ब्लैक रखा करो, दोनों तरफ ब्लैक रखा करो, राइट, दिक्कत आती है वो था ना। सो पहले का आपके सी हो गया, दूसरा आपके सामने फैन हो गया ना। फैन का मतलब होता है किसी इमोशंस को, किसी फीलिंग को इंक्रीज कर देना, इंटेंसिफाई कर देना। तो दूसरे का आपके इंटेंसिफाई हो गया, ठीक है, हाँ जी, दूसरे का आपके इंटेंसिफाई हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा वर्ड आप लोगों के सामने रिमिनिसेंट है। रिमिनिसेंट आपके याद होती है ना, किसी का रिमाइंडफुल होना या रीडोलेंट होना, इवोकेटिव होना, जो है वो इसका सिनोनिम हो गया थर्ड का। चौथा वर्ड आप लोगों के सामने फ्लाउंडर है, फाइनेंशियली स्ट्रगल करना, फ्लाउंडर करना कहलाता है, चौथा वर्ड हो गया। गॉड का मतलब होता है इंस्टिगेट करना किसी को, ठीक है, और इंस्टिगेट करना, उसको प्रोवोक करना, बेसिकली गॉड करना कहलाता है। तो ये देखो स्टिमुलेट आपके ऑप्शन है यहाँ पे, पांचवा का स्टिमुलेट करना हो गया। डायर जो है वो आपके टेरिबल होता है, बहुत बुरा, ठीक है, तो ड्रेडफुल, टेरिबल इसके सिनोनिम हो गए। ये टेरिबल यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। टैपिड जो होता है वो अनएंथुजियास्टिक होता है, विच इज वेरी बोरिंग, बिल्कुल भी मजा नहीं आया जिस चीज को करके, दैट इज व्हाट यू कॉल टैपिड, है ना। तो हाँ जी सर, एसएससी के क्वेश्चन दो, एसएससी के क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा, एसएससी के ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, डोंट वरी, मतलब एसएससी के क्वेश्चन भी करवाएंगे ना, डोंट वरी, ठीक है। सो टैपिड आपके हाफ हार्टेड हो गया, हाफ हार्टेड ये रहा ऑप्शन नंबर टैपिड का 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर होना, ग्रेव बहुत ही सीरियस होता है, और हाँ ग्रेव आपके बहुत ही सीरियस हो गया, ये कंटेमिनेशन पहले वर्ड का था, ठीक है। ग्रेव आपके सीरियस हो गया, सेवियर हो गया, ये ग्रेव हो गया आपके, और मोरोज आपके हो गया पुअर और बैड, मिजरेबल और पुअर हो गया, ठीक है। कॉलम के सेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। सो एनकम्पासिंग होता है कॉम्प्रेहेंसिव, है ना, बहुत ही डिटेल में होना, सबको इंक्लूड करना आपके एनकम्पासिंग कहलाता है। सीयर्स जो होता है वो कौन होता है, सीयर्स आपके उस व्यक्ति को हम सीयर बोलते हैं जो कि प्रॉफिट होता है, ऑगर होता है, जो पैगंबर होता है, वो आपके सीयर कहलाता है। तो दूसरे का आपके प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। तीसरा वर्ड होता है आपके फजी, तो फजी आपके कंफ्यूज होता है, पूरी तरीके से कंफ्यूज होना फजी का वो कहलाता है ना। सॉलिडिटी जो होता है वो आपकी बेसिकली दृढ़ता को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। दृढ़ता किस तरीके की, आप फर्म हो किसी भी चीज के ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर, तो वो सॉलिडिटी कहलाता है। तो स्टेडीनेस जो हो गया चौथा, वो इसका सिनोनिम हो गया। कंडेम करने का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को सेंश्योर करना, ठीक है। तो कंडेम का मतलब सेंश्योर हो गया, ये पांचवे का हो गया आपके। सब्सटेंशियल होता है आपके सिग्निफिकेंट, है ना, तो कोई भी चीज अगर सिग्निफिकेंट है, कंसीडरेबल है, तो वो आपके सब्सटेंशियल कहलाती है, ये छठे का आपके हो गया, ठीक है। रिवेम्प का मतलब होता है किसी चीज को बेटर बनाना और अच्छा बनाना, ठीक है। तो रिवेंट का मतलब ओवरहोल करना हो गया, ये आपके सातवां वर्ड हो गया, सातवें का हो गया। स्पूकी आपके थोड़ा सा वियर्ड होता है, वियर्ड एंड फ्राइटनिंग आपके स्पूकी कहलाता है। तो वियर्ड आपके सामने ऑलरेडी अवेलेबल है, एच में 8वां हो गया। रिवर का मतलब होता है किसी का किसी को रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना, और अंतिम वर्ड आपके सामने था एंटेंगल, जिसका मतलब होता है एनमेश करना, मतलब उलझ जाना सब आपके, है ना। तो ये 10 वर्ड थे। मैच द कॉलम पे मैच करते हैं। एंट्रेंच, सिंधिया के एंटर करने से बीजेपी मजबूत हो गई। ये कमिश्नर जो है वो पुराने कमिश्नर के कंपैरिजन में इनकमेंसुरेट है। एड्यूस का मतलब हमने क्या बताया था आप लोगों को, हाँ जी, एडिशनल एविडेंस। तो एडिशनल एविडेंस जो है उसने एड्यूस के मतलब प्रेजेंट किए, साइट किए। लीनियज होता है आपके वंश, तो लाइन में आपके वंश को, आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करना है, आपके लीनियज कहलाता है, ये चौथा हो गया। नॉक्शियसली होता है, नोज के अंदर अगर ड्रग्स लोगे तो वो बहुत ही ज्यादा नॉक्शियसली है, बहुत ही हार्मफुल है। फर्निश का मतलब है प्रेजेंट करना, फर्नीचर की डिटेल्स, फर्नीचर की प्राइस की डिटेल मुझे फर्निश करो। कैविलियर होता है, कौवा बेपरवाह होता है, कौवा स्वभाव से बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है। फोइस्ट का मतलब होता है फोर्स करना, तो जंगल से लकड़ी लाने के लिए मुझे फोइस्ट किया जाता है। ऑनस का मतलब होता है आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। तो भैया मेरे को एम्प्लॉइज को बोनस देने का मुझे क्या दिया जाता है, ऑनस, मेरे को बोनस
वो देना इस बात का मुझे ऑनर्स है। इंस्टिल का मतलब है मन में बिठा देना, स्टील के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, ये मुझे इंस्टिल कर दिया गया मेरे दिमाग में। 10 के 10 अच्छे वर्ड है, प्यारे वर्ड है। पहला आपके इनएप्टीट्यूड था, तो ये तो आपके इनएप्टीट्यूड की सीधी ही इमेज है। एम्बर का मतलब होता है साहब आपके राख जो होती है, राख से पहले वाला वो लाल जलते हुए कोयले होते हैं वो। और फैमिली मेंबर्स किस में बैठना पसंद करते हैं? एम्बर में बैठना पसंद करते हैं। पल्पेबल होता है नोटिसेबल, इजीली नोटिसेबल, विजिबल, तो ये इस पे सड़ा हुआ सेब जो है इजीली, सड़ा हुआ एप्पल इजीली पल्पेबल होता है, राइट। रेवल का मतलब होता है साहब आपके आनंद या प्लेजर लेना। और जो हमारा राइवल होता है, जो हमारा दुश्मन होता है, उसको हमको जो है नुकसान पहुंचा करके बड़ा आनंद मिलता है, ठीक है। क्वेल का मतलब होता है वायलेंट बिहेवियर को स्टॉप करना या नहीं करना, तो जेल के अंदर आप क्वेल बिहेवियर नहीं रख सकते। पार्लेंस का मतलब होता है यूजिंग स्पेसिफिक और वर्ड और अलग हटके शब्दों का इस्तेमाल करना। पार्लियामेंट में आपके शब्द कैसे होने चाहिए? क्वेल होने चाहिए, राइट। पार्लेंस पार्लियामेंट है ना, तो ये पार्लेंस छट्टा हो गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट अबर्शन है, जिसका मतलब होता है अबनॉर्मल, अबनॉर्मेलिटी, अनोमली, ठीक है। और अभी का बिहेवियर अब कैसा हो गया है? अब अबनॉर्मल हो गया ना। सो ये इसकी इमेज हमारे पास में थी नहीं, ठीक है। चलो है ना। प्रोवोकेटिव और प्रोवोक करने वाला होता है, तो ये आपका 8वां हो गया। रथ, अर्जुन का रथ हो गया, तो अर्जुन जो है रथ पर बैठकर उसने बेसिकली बहुत रथ मचाया था, बहुत गुस्सा दिखाया था। मुंडन होता है कि मुंडा जो है वो बड़ा बहुत ही ज्यादा मुंडन है, बातें करता है ना, ठीक है। इन एप्टीट्यूड जो होता है वो बेसिकली चलो फटाफट से मैच कर लेते हैं, मैच द कॉलम की तरफ लास्ट। हाँ जी, तो इनएप्टीट्यूड होता है आपकी इनएबिलिटी, है ना। किसी चीज को नहीं करने की जो क्षमता होती है वो आपके इनएबिलिटी, आपके इनएप्टीट्यूड कहलाती है। ये आपके पहला हो गया। नेक्स्ट वर्ड होता है, नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने एम्बर है। एम्बर का मतलब होता है ग्लोइंग कोल, है ना। तो जलता हुआ कोल जो होता है वो आपके एम्बर कहलाता है। ओए होए ओए होए ओए होए, राइट। ये क्या हुआ? वो आपके ग्लोइंग कोल ये हो गया, ये दूसरा हो गया, राइट। इसके बाद में बच्चों आपका तीसरा वर्ड कौन सा था आपके सामने? पल्पेबल था, जिसका मतलब होता है विजिबल। आसानी से जो विजिबल होता है वो आपके पल्पेबल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड था आप लोगों के सामने रेवल, राइट। और रेवल का क्या मतलब होता है? रेवल का मतलब होता है एंजॉय करना किसी चीज को, है ना। स्पेशली जब आप आपके दुश्मन को दुख पहुंचाए तो उसको एंजॉय करना, रेवल करना कहलाता है। क्वेल आपके जो है अगला वर्ड है, और इस क्वेल का क्या मतलब होता है? क्वेल का मतलब होता है एंड करना किसी चीज को, तो ये आपके 5वां पुट एन एंड टू हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों के सामने पार्लेंस, जिसका मतलब होता है एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना, पार्लेंस कहलाता है। अबर्शन आपके अबनॉर्मल या एनॉमली को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके 7वां हो गया। उसके बाद में प्रोवोकेटिव जो होता है वो व्यक्ति होता है जो बेसिकली प्रोवोक करने का काम करता है ना, ट्रबल मेकर होता है, ये 8वां ट्रबल मेकर हो गया। रेथ जो होता है वो बेसिकली एंगर होता है, तो ये 9वां हो गया। और अंतिम वर्ड आप लोगों के सामने मुंडन, जिसका मतलब हमडरम हो गया, यानी कि जो बोरिंग होता है वो मुंडन कहलाता है। मोरिबंड ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि एंड होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो जो एंड होने वाली चीजें होते हैं उसको बोरी में बंद करके फेंक दो। चर्लिश होता है रूड और अनप्लीजेंट, गन्ना चूस रही है, मेहमानों के सामने बड़ा चर्लिश है। डिसइंजेन्युअस कपटी होता है, तो है ना, क्या नाम है, जीनियस लोग कभी भी क्या होते हैं, जो जीनियस लोग E=MC², जीनियस लोग कभी भी डिसइंजेन्युअस नहीं होते। परसिस्टेंस का मतलब होता है आपके दृढ़ता के साथ काम करना, तो मेरा असिस्टेंस जो है वो बड़ा असिस्टेंट जो है वो परसिस्टेंस से काम करता है। शिमेरा होता है आपके कोई इल्यूजन हो गया, इल्यूजन को डिसइल्यूजन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड हो गया, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं हो, ठीक है। तो कैमरामैन की जो कल्पना होती है वही आपकी शिमेरा होती है, ठीक है। समचोस होता है लग्जरियंट, तो ये देखो संपत का घर आपके कैसा है, बड़ा समचोस है, ये 6ठा वर्ड हो गया। कैंडर होता है ओपननेस एंड फ्रैंकनेस, साफ साफ कह देना। सो और हमने इसको याद कैसे कराया था आपको कैंडर को कि हाँ जी, कैंडर क्रिटिसाइज से मैंने याद कराया था आपको। कैंडर क्रिटिसाइज कर देते हैं हम, ना, तो ये हमने देखो सीधा सीधा ओपनली क्रिटिसाइज कर देना, कैंडर क्रिटिसाइज कर दे से हमने याद करा दिया था, ठीक है। डायबॉलिक जो दो बोली बोलता है उसको, वो बड़ा अनप्लीजेंट होता है, उससे बड़ा अनोइंग होता है, बहुत ही बुरा होता है। ओडेशियस होता है आपके डेयरिंग ब्रेव, है ना, तो ऑडी से टक्कर मार के भागना बड़ा ओडेशियस था। और कंपनी कंपेशनेट होता है, किसी के प्रति सहानुभूति का भाव रखना। भागा मत करो भाई, मैच द कॉलम करके जाया करो ना। सो क्वांड्री, डिलीमा आपके क्या होता है, डिलीमा आपके क्वांड्री होती है, ठीक है। पहला वर्ड आपके क्वांड्री मीनिंग हो गया। दूसरा वर्ड आप लोगों के सामने है एम्बाइब, जिसका मतलब होता है एजिमिलेट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है।
तीसरा वर्ड जो है दोस्तों वो आप लोगों के सामने एरोनियस है, जिसका मतलब होता है अनट्रू। समथिंग विच इज नॉट ट्रू इज कॉल्ड एरोनियस, ठीक है। और परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज को सस्टेन करना, ठीक है। सस्टेन करना जो है वो आपके परपेचुएट करना कहलाता है। सोलेस का मतलब होता है किसी को कंफर्ट करना, है ना, तो ये कंफर्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है ईथोस, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल, सॉरी, ये ईथोस आपके प्रिंसिपल, शिट, ये आपके प्रिंसिपल्स हो गए, ईथोस आपके प्रिंसिपल्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने सेंक्टिटी, जिसका मतलब होता है अल्टीमेट इंपॉर्टेंस, ये 7वां हो गया। 8वां वर्ड आप लोगों के सामने है नर्चर, जिसका मतलब होता है नरिश करना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है मोरल, जिसका मतलब होता है आपके कॉन्फिडेंस। और सैनिटी जो है वो करने वाले कॉलम की तरफ। पेरोचियल आपके सामने आज का पहला वर्ड है। पेरोचियल का मतलब आपके क्या हो गया, थी, पेरोचियल थी। ऑगर का मतलब है प्रेडिक्ट करना, गुरुजी जो है वो ऑगर करते हैं। और टार्किक का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, सफिशिएंट, तो ये ऑटो वाला बड़ा ऑटो और टार्किक है। कैटास्ट्रॉफिक होता है सब आपके विनाशकारी, और ये कोरोना का जो अभी चल रहा है ना मामला, ये कैसा है आपके कैटास्ट्रॉफिक है। 5वां एलाबोरेट का मतलब होता है डिटेल में बताना, लैब कैसे एस्टेब्लिश करेंगे इस चीज को, एलाबोरेट करो। प्रोफेस का मतलब होता है सब आपके एडमिट करना, तो प्रोफेसर साहब ने अपनी फीलिंग्स को प्रोफेस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सेमिनल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। पांड्या का रिटर्न जो है वो कैसा था आपके, बड़ा सेमिनल था। प्रोक्लेम का मतलब होता है सब आपके घोषित करना, है ना। तो बेसिकली इसको हमने कैसे याद किया था, प्रोक्लेम, हाँ जी, ये रहा क्लेम आपके सामने आ गया, क्लेम से हमने याद किया। कमेंडेबल, कमांडो का जॉब बड़ा कमेंडेबल होता है। और एड्रिफ्ट का मतलब होता है बोट, राफ्टिंग में बोट जो है वो कैसी चलती है, एड्रिफ्ट होके चलती है ना। आपके आज का हमारा पहला वर्ड था, जिसका मतलब होता है आपके स्ट्रिक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट। दूसरा वर्ड आप लोगों के सामने था हीडोनिस्टिक, जिसका मतलब होता है जो प्लेजर के लिए जीता है। वन ऑफ द सिनोनिम्स वाज एपिक्यूरियन। रेनेगेड वो था जो कि अपोज करता है, जो किसी एक पर्टिकुलर अपने ग्रुप से बाहर रहता है और उसका अपोज करता है, अपनी सोसाइटी या ग्रुप से बाहर आकर उसका अपोज करना रेनेगेड कहलाता है, यानी कि एक तरीके से ट्रेटर होता है। ये तीसरा हो गया। चौथा वर्ड आप लोगों के सामने स्कोरिस था, जिसका मतलब क्या था, जो कि बहुत ट्रबल और परेशानी में हो उसे हम आपके स्कोरिस बोलते हैं। एक तरीके से जब आप बहुत, आपके लिए कर्स हो जाते हैं, कोई चीज बहुत परेशान करने वाली है ना, कूट जाना आपके लिए कर्स हो जाता है ना। रिमोर्स का मतलब होता है सब आपके पछतावा करना। कॉन्ट्रीशन जो है वो इसका सिनोनिम होता है, तो रिमोर्स का सिनोनिम आपके कॉन्ट्रीशन हो गया, पश्चाताप करना, पछतावा करना, राइट। रिमोर्स। कमिशरेट का मतलब होता है दोस्तों आपके किसी के लिए सिंपैथी और पिटी फील करना, तो सिंपैथाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 जो है, ई जो है इसका सही ऑप्शन होगा, सिंपैथाइज करना। जुक्स्टापोज का मतलब होता है दो चीजों को अपने आसपास रखना, और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो 7th का सही आंसर होगा। और 8वें का परचांस, यानी कि आपके मे बी कोई चीज परहैप्स का कॉन्टेक्स्ट होता है, तो ये मे बी का कॉन्टेक्स्ट हो गया। एनाइलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कोई चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना आपके। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करते हो। तो सस्टेन जो है, सस्टेन का मतलब होता है आपके किसी को सहारा देना, राइट, हेल्प देना, ठीक है। तो या सरवाइव करना भी इसका एक सेंस होता है, तो हेल्प का भी इसका कॉन्टेक्स्ट होता है, तो ये इसका एक सेंस हो गया हेल्प, तो ऑप्शन नंबर एफ मैच हो गया। एर का मतलब होता है मिस्टेक, गलती, तो ये मिस्टेक इसका दूसरे वर्ड का होगा। प्लॉजिबल होता है आपके क्रेडिबल या रीजनेबल हो गया, तो क्रेडिबल या रीजनेबल प्लॉजिबल का हो गया जिसपे विश्वास किया जा सके। सो प्लॉजिबल का ऑप्शन, क्रेडिबल कहाँ पर है, ये ऊपर ही ऊपर आपके क्रेडिबल आपको मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने ओवरराइडिंग है, जिसका मतलब होता है प्रीडोमिनेंट, ठीक है, प्रमुख महत्व का, फोरमोस्ट, ठीक है। सो प्रीडोमिनेंट ये चौथा हो गया आपके, राइट। उसके बाद में पांचवा आपके सामने कॉन्करेंस है, और कॉन्करेंस का मतलब होता है आपके एग्रीमेंट, कॉन्सेंसस, ठीक है। तो कॉन्सेंसस जो है वो आपके यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शन नंबर 5 में, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है बच्चों कॉन्स्ट्रू। तो कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है, कॉन्स्ट्रू का मीनिंग जो होता है वो होता है आपके अंडरस्टैंड करना, किसी चीज के मीनिंग को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना, ये आपके सामने हो गया छठा। 7वां वर्ड आप लोगों के सामने कंप्लाई है, जिसका मतलब होता है आपके फॉलो करना, ओबे करना, तो ये 7वें का मीनिंग हो गया।
नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने एंडोर्स है, जिसका मतलब होता है अपहोल्ड करना किसी चीज को या समर्थन करना, तो अपहोल्ड करना, समर्थन करना हो गया। डीम का मतलब होता है कंसीडर करना, ये आपके 9th वर्ड हो गया। लास्ट वर्ड है रेंडर, जिसका मतलब होता है देना। तो पहला है आप लोगों के सामने कन्फाइंड, ठीक है। सो कन्फाइंड जो है उसका मतलब अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कंस्ट्रिक्टेड होता है, क्रैम्प्ड होता है। तो क्रैम्प्ड इसका एक सिनोनिम हो गया, राइट, पहले का। दूसरा स्ट्रैंडेड है, जिसका मतलब होता है हेल्पलेस, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है हेल्पलेस, दूसरे का सिनोनिम आपके हेल्पलेस हो गया। तीसरा वर्ड है आप लोगों के सामने अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है आपके बहुत ही ज्यादा वेल्दी, तो इसका सिनोनिम आपके वेल्दी हो गया, ठीक है। चौथा स्ट्राइड होता है, जिसका मतलब लंबे लंबे पैर रखना, मार्च करना, इसका सिनोनिम हो गया। पांचवा वर्ड आप लोगों के सामने रेडिकल है, जिसका मतलब होता है आपके एक्सटेंसिव या कॉम्प्रेहेंसिव, तो ये एक्सटेंसिव पांचवा इसका सिनोनिम हो गया। अफ्लुएंट जो है वो आपके ऑलरेडी अफ्लुएंट तो हो चुका है ना, हाँ, रेडिकल हो गया। उसके बाद में स्क्वांडर है, जिसका मतलब होता है वेस्ट करना टाइम या मनी को, सो मनी या टाइम को वेस्ट करना, अफ्लुएंट स्क्वांडर करना कहलाता है। लॉबी का मतलब होता है किसी को अपने पक्ष में तैयार करना, ट्राई टू परसूड, तो ये सातवां हो गया। आठवां आप लोगों के सामने है डिसैमिनेट, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, फैलाना, राइट, ये आठवां हो गया, ठीक है। और नवा वर्ड आप लोगों के सामने फ्रेल है, जिसका मतलब होता है वीक। लास्ट वर्ड है अनरेवल, जिसका मतलब होता है फॉल अपार्ट। ये आज के हमारे 10 वर्ड थे दोस्तों, ठीक है। और ये ट्रिक, ये इमेज हो गई है ना। अनकॉन्शनेबल था कि यूएन जो है वो कश्मीर मुद्दे पे नहीं बोलेगी, उसका बोलना अनकॉन्शनेबल है। इंसुलेट का मतलब होता था सब आपके गार्ड करना, सेफ गार्ड करना, और सुल्तान को गार्ड करने के लिए कौन रहते हैं, गार्ड्स मौजूद रहते हैं। प्रूडेंट आपके होता है बुद्धिमान, तो ये अच्छे स्टूडेंट ही क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं सब आपके, है ना। कशन का मतलब होता है मिटिगेट किसी चीज को, किसी फीलिंग को, किसी इमोशन को या फियर को मिटिगेट करना। तो सीता माँ के फियर को किसने कशन किया, लव कुश ने कशन किया ना। ये पांचवा हो गया। छठा इम्पेंडिंग, इमिनेंट होता है, आने वाला डेंजर होता है, तो ये हरिकेन का आना इम्पेंडिंग है, ये छठा हो गया सब आपके। सबशूम का मतलब होता है सबको शामिल करना, तो पार्टी के अंदर हमने क्या किया, सबको सबशूम किया, मतलब सबको इंक्लूड किया, सबको इन्वॉल्व किया, ये सातवां हो गया सब आपके, है ना, ठीक है। आठवां जो वर्ड है, 8th वर्ड है, वो आप लोगों के सामने रीटूल है, और टूल्स को वापस से बनाना, राइट, रीटूल करना कहलाता है, राइट। तो यही आपकी ट्रिक थी। नेक्स्ट वर्ड था आपके फोरबियरेंस, जिसका मतलब होता है सहन करना, और डॉन्टिंग का मतलब होता है डराना, तो डेंटिस्ट से दांत निकलवाना बड़ा डॉन्टिंग टास्क होता है, ठीक है। तो 10 वर्ड है। ट्रिक किस किस की बनानी है मैं बता देता हूँ आप लोगों को।